रिक्वायरमेंट गैदरिंग क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय रिक्वायरमेंट गैदरिंग फॉर एनी सिस्टम? आप लोग बताइए सर। इंफॉर्मेशन, डेटा, इमेज, वीडियो, ग्राफिक्स, इससे रिलेटेड सर सारा इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, और उस सिस्टम को बनाने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन, डेटा, प्रोसीजर, रूटीन जो भी चाहिए सबको इकट्ठा करना है कि नहीं? यस सर। दूसरा मैंने बताया था एनालिसिस। जब आपके पास डेटा आ जाता है, then you are doing analysis on that data. You are doing analysis on that data, information, है कि नहीं? यस सर। और डिजाइनिंग में क्या होता है? वी आर क्रिएटिंग द मैप, वी आर क्रिएटिंग द मैप ऑन पेपर यूजिंग पेन एंड पेंसिल। हम लोग जो डिजाइनिंग फेज करते हैं उसमें क्या करते हैं कि जो भी चीज बन जाता है उसका पेपर पे डिजाइन बनाते। एक होता है डिजाइनिंग, एक होता है डिटेल डिजाइनिंग। डिजाइनिंग का मतलब एक रफ आइडिया हम बना लिए, जो हमारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होगा वो ऐसा 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 काम करेगा। जब डिटेल डिजाइनिंग पे आए तो एक एक फील्ड के बारे में डिटेलिंग इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना। जैसे मान लीजिए कोई फॉर्म हम बना रहे हैं कि मान लीजिए पिन कोड एक कॉलम डाले उस फॉर्म के अंदर, तो हम ये डालेंगे डिजाइन फेज में जब आएगा तो वो डालेंगे कि पिन कोड शुड बी मैंडेटरी। लेकिन जब डिटेल्ड डिजाइन में हम जाएंगे तो डालेंगे पिन कोड शुड बी मैंडेटरी बट ऑफ 6 लेटर्स, बट ऑफ 6 लेटर्स। होता है कि नहीं? मेरी बात आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं? यस सर। यस सर। तो डिजाइनिंग मतलब एक रफ आइडिया हमने बना लिया, ऐसा 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 करेंगे। तो जब डिटेल डिजाइनिंग पे आए तो हर चीज के बारे में, एक एक फील्ड के बारे में, एक एक कॉलम के बारे में, एक एक रो के बारे में, एक एक डेटा के बारे में, एक एक इंफॉर्मेशन के बारे में डिटेलिंग से करना, डिटेल से जानकारी। जैसे कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं, हमने कहा ठीक है जावा लैंग्वेज हम यूज कर लेंगे, लेकिन जब डिटेल डिजाइनिंग में जाएंगे तो करेंगे कौन सा वर्जन यूज करेंगे, कौन सा पैकेज यूज करेंगे, कौन सा सब पैकेज यूज करेंगे, कौन सा क्लास यूज करेंगे, कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे। ये डिटेल डिजाइनिंग का पार्ट हो गया। आप लोग समझ गए बात? उसके बाद आती है पार्ट कोडिंग के। तो आप लोग मास्टर हैं। कोडिंग में क्या होता है? जो डिजाइनिंग हमारे पास उपलब्ध होती है, जो डिजाइनिंग हमारे पास होती है उसी का कोडिंग के रूप में कन्वर्ट करना, उसी को कोडिंग के रूप में एक्टिवेट कर देना, उसी को कोडिंग के रूप में एक्टिवेट कर देना। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वेब एप्लीकेशन पे जब आप काम करते हैं तो एक आता है सबमिट बटन, एक आता है रीसेट बटन, ये एक आता है अपडेट बटन, एक आता है डिलीट बटन। आप लोग देखेंगे वेब एप्लीकेशन पे ये सब चीज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर देखें। तो जब हम अपडेट पे क्लिक करते हैं तो कुछ डेटा मॉडिफाई करते हैं तो अपडेट हो जाता, डिलीट करते तो डेटा डिलीट हो जाता, सबमिट करते तो डेटा सर्वर में जाके सबमिट हो जाता। होता है कि नहीं? तो इसकी इन सारे बटन के पीछे, टेक्स्ट बॉक्स के पीछे जो लिखी जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग सेक्शन। उसको क्या बोलते हैं बेटा? कोडिंग सेक्शन, कोडिंग पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। कोडिंग में भी एक चीज होता है, कोडिंग में एक चीज होता है कि जब हम प्रोग्रामर को सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई बिल्ड करते हैं हम सॉफ्टवेयर को, तो फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। उसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। प्राइमरी लेवल पे जो टेस्टिंग होता है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर ही कर लेता है, जो प्रोग्राम की कोडिंग करता है वही कर लेता है। इसका फंक्शन सही चल रहा है कि नहीं, इसका फ्रंट एंड सही चल रहा है कि नहीं।
जब वो प्राइमरी लेवल पे वो टेस्टिंग कर लेता है, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग भी बोलते हैं। कौन सा टेस्टिंग बोलते हैं? ऑनलाइन। प्रोग्रामर जो टेस्टिंग कर लेता है उसको कौन सी टेस्टिंग बोलते हैं बेटा? रोल नंबर 15 करण कुमार। करण कुमार, यस सर। जो प्रोग्रामर अपने लेवल पे टेस्टिंग करता है उसको कौन सी टेस्टिंग बोलते हैं? पता नहीं सर। किसी को पता है यार? हाँ सुनो, यस सर। नेक्स्ट क्लास से हम चाहेंगे ज्यादा बच्चे क्लास में आने का प्रयास करें ताकि पढ़ाई आपकी और अच्छी हो सके। हैं? आज नहीं, मतलब आज हो गया वेडनेसडे, फ्राइडे से हम चाहेंगे कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लास में आए। ठीक है? यस सर। ठीक है सर। तो कोडिंग में क्या होगा, प्रोग्रामर ने कोड लिख दिया सारे बटन का, सारे टेक्स्ट बॉक्स का, सारे लेवल का। ये समझ रहे हो कि मेरी बात जो मैं बता रहा हूँ आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है सर। जो भी बटन होता है, सबमिट बटन, रिसेट बटन, अपडेट बटन, डिलीट बटन, ड्रॉप बटन, सबकी कोडिंग लिखा जाता है और वो प्रोग्रामर लिखता है। उसके बाद टेस्टिंग करते हैं हम। कोई सा भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं, कोई सा भी सॉफ्टवेयर, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। अब प्राइमरी लेवल पे जो टेस्टिंग होती है उसे प्रोग्रामर ही करता है, सॉफ्टवेयर डेवलपर ही करता है, जो कोड लिखता है वही करता है। उस टेस्टिंग को हम लोग बोलते हैं यूनिट टेस्टिंग। क्या बोलते हैं बताओ तुम लोग, क्या बोलते हैं जो प्रोग्रामर करता है? यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग। बाकी क्लास लगता है कंसंट्रेट होकर पढ़ नहीं रही है। और उसके बाद डेवलपर उसको किसको दे देता है? टेस्टिंग टीम होती है इंडस्ट्री के अंदर। इंडस्ट्री के अंदर, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर टेस्टिंग टीम होती है सर। टीम होती है। वो क्या करती है कि जैसे ही एक एक आपके कोड को चेक करना, एक एक कोड को चेक करना। करता है। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? यस सर। कोड में क्या होता? फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस, यूआई, सब की चेकिंग की जाती है। फ्रंट एंड मतलब समझ रहे हो आप लोग? यस सर। सिटी एग्जाम कब से है? फ्रंट एंड में क्या क्या होता है? HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बैकएंड में होता पाइथन, जावा, डेटाबेस में होता ओरेकल, माइस्क्यूएल, MySQL, ProSQL। ठीक है? यस सर। तो इन सब में जो टेस्टिंग होती है, टेस्टिंग कई प्रकार की होती है। टेस्टिंग आर ऑफ मेनी टाइप्स। मैं दिखा देता हूं टेस्टिंग के टाइप्स, आप लोगों को दिखा देता हूं। ऑनलाइन सबको दिख रहा है टेस्टिंग के टाइप्स? यस सर। दिख रहा है। सर हाँ। अब होता है टेस्टिंग।
सुनो, टेस्टिंग में क्या क्या होता? फंक्शनल Unit टेस्टिंग, You are not audible. compound Hello. testing, फंक्शन यूनिट टेस्टिंग, कंपोनेंट टेस्टिंग, स्मोक Smoke टेस्टिंग, systems, सैनिटिक टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग, यूआई टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, प्रोडक्शन टेस्टिंग। तो आप लोग सोचो कि जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर बना दिया है, उसके बाद टेस्टर टीम के पास कितना लोड बढ़ जाता है काम का, देखो। और जो सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाता है केवल यूनिट टेस्टिंग करता है। यूनिट टेस्टिंग का मतलब समझ रहे हो आप? कि जैसे आप लोग वेब एप्लीकेशन पे काम करते हो, वेब एप्लीकेशन देखे हुए होंगे सारे बच्चे, तो वेब एप्लीकेशन केवल एक पेज का बना हुआ नहीं होता। वेब एप्लीकेशन के अंदर HTML पेज भी होता, CSS पेज भी होता, जावास्क्रिप्ट भी होता, पाइथन भी होता, डेटाबेस भी होता, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज भी होता, इमेज पेज भी होता, ग्राफिक्स पेज भी होता, एनिमेशन पेज भी होता। सबकी टेस्टिंग करना क्या ये आसान चीज लग रहा है आप लोग को? नहीं सर। तो जान लो कि कंपनी में टेस्टिंग टीम होती है, बहुत बड़ी टीम। अच्छा, अब इन लोग के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ज्यादा नहीं। यूनिट टेस्टिंग क्या हुआ? जैसे एक सॉफ्टवेयर है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। एक सॉफ्टवेयर है, मान लिया वेब एप्लीकेशन कोई है, वो 10 पेज का बना हुआ है। कितने पेज का एप्लीकेशन है वो? 10 पेज। एक पेज HTML है, एक पेज CSS है, 2 पेज पाइथन है, 2 पेज डेटाबेस है, 2 पेज ग्राफिक्स है। तो हर पेज की अलग अलग टेस्टिंग करना कि हर पेज अपने ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। हर पेज की, मान लो HTML पेज का चेक किए, फिर CSS किए, फिर जावा किए, फिर डेटाबेस की, हर पेज को चेक करना। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? यस सर। क्योंकि मान लो इमेज पेज में हमने फ्लावर लगाया, अब फ्लावर की साइज जो दी वो फ्रंट एंड में सेट नहीं कर रहा है, तो वो पेज सक्सेस नहीं रन कर रहा है। कोई इमेज लगाया, कोई ग्राफिक्स लगाया, वो सेट नहीं कर रहा है। अब देखो कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होता है बेटा, कि सारे पेज को जोड़ के देखना, सारे पेज को जोड़ दिए थे, कंपोनेंट बन गया ना, बना कि नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट, Yes, sir. Yes, sir. तो सारे पेज को जोड़कर हम देखें कि ये काम कर रहा है या नहीं। उसके बाद स्मोक टेस्टिंग, सैनिटेशन टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, API, UI टेस्टिंग। UI टेस्टिंग मतलब समझ रहे हो? यूजर इंटरफेस, जिस पेज के थ्रू यूजर इंटरेक्ट करता है वेब एप्लीकेशन से, जिस पेज के थ्रू आप इंटरेक्ट करते हो। जैसे अभी बहुत बच्चे पाइथन का वर्कशॉप कर रहे हैं कि नहीं, डीप लर्निंग का? आप लोग में डीप लर्निंग का वर्कशॉप बच्चा कर रहा है कि नहीं? यस सर। तो जब पहला पेज डालते होगे तो आप लिंक खोलते होगे तो पासवर्ड डालना, यूजर आईडी सब डालना मांगता है कि नहीं? दैट इज ए UI पेज, जिससे यूजर इंटरफेस करे एप्लीकेशन के साथ। उस पेज को क्या बोलते हैं? यूजर इंटरफेस पेज। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग होता है, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग के बाद क्या हुआ? टेस्टिंग के बाद हम लोग क्या करेंगे? इंप्लीमेंटेशन फेज में चले जाएंगे। इंप्लीमेंटेशन का मतलब आप लोग समझ रहे हो या नहीं? लिखो, कोडिंग तक लिखा दिए थे, अब लिखो टेस्टिंग फेज। आप लोग लिखो, सब लोग, टेस्टिंग फेज। नेक्स्ट पॉइंट, टेस्टिंग। लिख रहे हो ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Yes, sir.
लिखिए, इन द टेस्टिंग फेज, in the testing phase, software testing team, in the testing phase, software testing team test the application, very efficiently, test the application very efficiently, लिखो, in this process, tester team, tester team test each and every page of application separately, and individually, full stop. After testing individually page, tester integrate all the pages into a single component, and now tested as a component, आप लोग लिख लिए सब लोग Yes, sir. कि झूठ बोल रहे हो कि लिख रहे हो? मुझे कैमरा सब लोग ऑफ किए रहते हो, पता नहीं चलता। लिख रहे हैं सर। ईमानदारी से बोलना। Yes, sir. ठीक है, अब मैं बोल देता हूं, सुन लो, फिर हम लोग यूआई टेस्टिंग भी करते हैं।
टेस्टिंग में बहुत फंक्शन टेस्टिंग करते हैं। फंक्शन टेस्टिंग मतलब हम एक एक फंक्शन को चेक करते हैं। जैसे तुम लोग अभी पढ़े होगे कि फंक्शन बनाते हैं, सी में पाइथन में पढ़े होगे फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शनल टेस्टिंग में हम ये क्या करते हैं, सब फंक्शन को चेक करते हैं कि फंक्शन सही लिखा हुआ है या गलत लिखा हुआ है। यूआई में टेस्टिंग में चेक करते हैं कि इमेज की जो साइज है बड़ी है छोटी है, ग्राफिक्स बड़ा है छोटा है, एनिमेशन बड़ा है छोटा है। अब लिखो टेस्टिंग आर ऑफ मेनी टाइप्स। आपके स्क्रीन पे दिख गया होगा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, दिख रहा है आप लोग को? यस सर। इसको राइट डाउन कर लीजिए, एग्जाम में नंबर बढ़ाने के काम आएगा और नॉलेज के लिए भी है। देखिए फर्स्ट है यूनिट टेस्टिंग, सेकंड कंपोनेंट टेस्टिंग, थर्ड स्मोक टेस्टिंग, फोर्थ सैनिटी, फिफ्थ रिग्रेशन, सिक्स्थ इंटीग्रेशन, सेवंथ एपीआई, 8 यूआई, 9 सिस्टम टेस्टिंग, 10 व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, 11 ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, 12 एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, 13 अल्फा, 14 बीटा, 15 प्रोडक्शन। ये आप लोग लिख लीजिए टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में सब लोग। Excuse me, sir. क्या What is function, sir? फंक्शनल टेस्टिंग बताएं क्या? Function test, not function testing. Only function. फंक्शन टेस्टिंग क्या होता है ये बताएं, क्या पूछ रहे हो? आवाज नहीं आ रही है, मैसेज करो, आवाज नहीं आ रही है। What is function, sir? मैसेज कर दो बेटा, हम देख लेंगे, करो। सब लोग लिख लिए? यूनिट, कंपोनेंट, स्मोक सब लोग लिख लिए प्रोडक्शन तक? No, sir. यस बच्चे सर। अभी आ ही रहे। प्रिंस कुमार, देखो एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज ए प्री block of code, predefined block of code to execute some particular task। कोई भी टास्क, हमको एडिशन को 2 नंबर को जोड़ना है तो उसका फंक्शन क्या होगा? a+b। 2 नंबर को घटाव करना है, सब्ट्रैक्शन a-b, मल्टीप्लिकेशन a इंटू b, डिवीजन a डिवाइडेड बाय b, स्क्वायर रूट a स्क्वायर। तो उसका फंक्शन लिखना बेटा। फंक्शन ये होता कि प्रोग्राम में हम कोई चीज को बार बार यूज करना चाहते हैं तो एक जगह फंक्शन हमने लिख दिया, उसको जरूरत पड़ने पर हम उसको बार बार उसको कॉल करके अपना काम कर सकते हैं। कोड को दोबारा लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए?
आप लोग लिख लिए सब लोग? Yes, sir. आप लोग बताते कहीं नहीं, गुलशन बोले कि नहीं, पहले बोल देना चाहिए ना कि हमने लिख लिए सर। हाँ, Actually, I was waiting for someone. वो लिख रहा है क्या? और सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. We all have done. क्या हुआ? सबने लिख लिया सर। ठीक है। टेस्टिंग के बाद फेज आती है इंप्लीमेंटेशन का। किस चीज का फेज आता है टेस्टिंग के बाद? हरी अप, तुम लोग भी बोलो। आफ्टर टेस्टिंग विच फेज कम्स इनटू द सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? विच फेज? Implementation. Implementation phase. What do you mean by implementation phase? Implementation phase is that phase, इस फेज में जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, क्लाइंट के मशीन पे जाके उसको इंस्टॉल करके चलाकर हम दिखा देंगे। जो क्लाइंट के मशीन पे बनाए हैं, जो सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, वो क्लाइंट के मशीन पे बनाकर हम लोग दिखा देंगे, डेवलप करके हम लोग दिखा देंगे। इसका मतलब आप लोग समझे? जैसे आपने कोई सा एक विंडोज एप्लीकेशन बनाए हैं, या डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाए हैं, या ईआरपी एप्लीकेशन बनाए हैं, या वेब एप्लीकेशन बनाए हैं किसी क्लाइंट का। आप एक कंपनी हो, मान लो आप एक कंपनी हो, इन्फोसिस, टीसीएस, गुलशन इंडस्ट्री एक कंपनी है, करण इंडस्ट्री है, आंसू है, सौरभ इंडस्ट्री है। आप लोगों ने कंपनी खोली, एक सॉफ्टवेयर बनाया, तो टेस्टिंग के बाद क्या सॉफ्टवेयर अपने घर में रखे रहोगे सब लोग? नहीं सर। फायदा क्या होगा? तो जो कंपनी ने आपको ऑर्डर दिया, उसके जाके क्लाइंट, जो ऑर्डर देता है, जो ग्राहक है, उसको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में क्या बोलते हैं? क्लाइंट। तो क्लाइंट के सिस्टम पे जाके आप उसको इंस्टॉल करोगे। क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे। इंस्टॉल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल रहा है या सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम है? अगर सॉफ्टवेयर प्रॉपरली चल रहा है तब तो कोई बात नहीं है कि नहीं? और सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है तो फिर आप उसको रेक्टिफाई करोगे। फिर उसको क्या करोगे? रेक्टिफाई का मतलब होता कुछ गड़बड़ी है तो उसको दूर करना। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। इस पे भी 2 लाइन हम लिखवा ही देते हैं, तब आप लोग सीख जाओगे। देखो आप लोग को दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन का आप लोग को? यस सर। Yes, sir. लिखिए, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन इज द प्रोसेस of adopting and integrating a software applications into a business workflow, into a बिजनेस वर्क फ्लो। जैसे सुनो, जैसे हम इंप्लीमेंटेशन क्या कर रहे हैं, आपका जो टूल्स बना, जैसे आप लोग मोबाइल पे तो सब बच्चे एक्सपर्ट हो गए क्लास के, उसमें भी बताने की जरूरत है। आपको व्हाट्सएप चलाना है तो आप क्या विंडोज फोन लेंगे कि दूसरा फोन लेते हैं? व्हाट्सएप खुलते हैं। कौन सा लेते हैं? WhatsApp. कौन सा?
Android. एंड्रॉइड क्यों सर लेते वो हैं? तो दोनों में चल सकता है ना, एंड्रॉइड में भी लेकिन विंडोज विंडोज में आपको दुखी कर देगा, विंडोज में परेशान करेगा, एंड्रॉइड में इजी वे में चलेगा। चलेगा? iOS में भी सर चल जाता है। देखो, इम्प्लीमेंटेशन का ही मतलब कि जो नया टूल्स है, जो नया एप्लीकेशन है, उसको क्लाइंट सिस्टम पे जाके चला देना। और क्लाइंट सिस्टम पे आप चला दिए, मान लिया किसी कंपनी के लिए आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, आपने चला दिया, लेकिन मान लिया एक सिस्टम में इंस्टॉल कर लिया, 2 सिस्टम में इंस्टॉल आपने कर दिया, 3 सिस्टम में कर दिया, लेकिन उस कंपनी में 1000 सिस्टम लगे हुए हैं, तो आप क्या करोगे? वहां के एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी दोगे कि ऐसे इंस्टॉल करते हैं, ऐसे चलाते हैं, दोगे कि नहीं? आप कोई नया सॉफ्टवेयर कहीं लगाओगे, कहीं इंप्लीमेंट करोगे, कहीं इंस्टॉल करोगे, तो वहां के लोगों को बताओगे कि नहीं कि ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, Yes sir. ऐसे काम करता है, हैं? देखो, देखो, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन फॉलो फ्यू की स्टेप्स, लिखते चलो। सॉफ्टवेयर implementations follow a few steps. फर्स्ट पॉइंट लिखना, प्रायर टू फुल स्केल इंस्टॉलेशन, प्रायर PRIOR, प्रायर टू फुल स्केल इंस्टॉलेशन pre-test the software with a test group within the company। आप इंस्टॉल करने से पहले कंपनी में ही उसका क्या कर लीजिएगा, उसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, एक ओवरव्यू करेंगे, अपनी कंपनी में चेक करा के लोगों के साथ देखेंगे कि नहीं? यस सर। दूसरा पॉइंट, इंस्टॉलेशन। दूसरा पॉइंट क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन। लिखो, इंस्टॉलेशन में लिखो, द कंपनी शुड वर्क विथ द कंपनी पीपल, द कंपनी पीपल शुड the company people should work with the client to install the application, with the client to install the application across all target machines, across all target machines, across all target machines। तो आईटी डिपार्टमेंट जो कंपनी का रहेगा, आईटी के लोग रहेंगे, कंपनी के जो लोग रहेंगे, वेंडर मतलब क्लाइंट्स के साथ मिलकर जितने भी आपके जितने भी कंपनी के क्लाइंट के सिस्टम पे इंस्टॉल करना है, सब जगह आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। थर्ड पॉइंट लिखिए, ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग। ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ? आप लोग बताओगे कुछ? ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ?
ऑनलाइन स्टूडेंट्स, मीन्स सर कंपनी में जाके ही ट्रेनिंग देना, जहाँ पे मीन्स इंस्टॉलेशन करना है वहाँ पे जाके ट्रेनिंग देना। ऑन बोर्डिंग एंड ट्रेनिंग का मतलब इंस्टॉल करने के बाद वो सॉफ्टवेयर का कैसे चलेगा, उसकी फंक्शनैलिटी कैसे चलेगी, आप यूजर को बताओगे नहीं तो करेगा कैसे काम। यस सर। देखो, once software is installed, comma, once software is installed, comma, develop and onboarding program, develop and onboarding program and a software training program to ensure employees are able to utilize all functions and features, समझ गए आप लोग कि जब आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देते हो उसके बाद भी ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है कि जो कंपनी के अंदर लोग काम कर रहे हैं उस सॉफ्टवेयर के बारे में पूरे ढंग से अवेयर हो जाएं, उस सॉफ्टवेयर की वर्किंग स्टाइल को समझ लें, सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, सॉफ्टवेयर में फंक्शंस क्या हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या मेरिट्स हैं, क्या बेनिफिटेड चीज हैं, सबके बारे में, फंक्शनैलिटी के बारे में, यूआई के बारे में सब समझ लें। ये ट्रेनिंग दी जाती है उस क्लाइंट कंपनी के सारे कर्मचारियों को जो सॉफ्टवेयर काम करने जा रहे हैं। कंपनी की क्लाइंट को ना सर। ठीक है, अब आप लोग ऑनलाइन अटेंडेंस मेरे मोबाइल पे भेजो। क्लास में कितने बच्चे मैं देख लेता हूँ? सर 50 टू 49 बच्चे हैं। 49 एक तो मैं खुद हूँ। 49 का अटेंडेंस मेरे मोबाइल पे भेज दो जल्दी। हो गया सर अटेंडेंस। आ गया? भेज दिए? यस सर। यस सर भेज दिए। यस सर भेज दिए। ठीक है, आप लोग लीव कर सकते हो अब धीरे धीरे। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आज कुछ ऐसा टॉपिक जो समझ में आप लोग को नहीं आया ऑनलाइन तो प्रणाम सर। सारे बच्चों से मैं पूछ रहा हूँ कि किसी को दिक्कत है तो बताओ। नो सर। कोई दिक्कत नहीं? प्रणाम सर। प्रणाम। कोई दिक्कत नहीं है ना? सर क्वेश्चन था सर। बताओ। सर एग्जाम कब से है सर यूनिवर्सिटी का? वो तो आप लोग के मैसेज मिल जाएगा, वो मैं नहीं बता सकता, वो उसके लिए अलग टीम है, वो बता मैसेज आ चुका है। सर थर्ड वेव आ गया सर। क्या कहे? थर्ड वेव आ गया। ठीक है, देखो मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो आपको कॉलेज से बता दिया जाएगा। सर एग्जाम का स्केड्यूल आ चुका है। अच्छा आ चुका है, तो उस बच्चे को बता दो जिसको नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, मैं मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ। ओके सर। साले मुझे मुंह मार दिया तूने। हम कितना खाली साहब